में आप सभी का स्वागत है। आज 2 मार्च 2022 का करंट अफेयर्स है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन पॉइंटों को आपको समझना है। इसमें जीके प्लस करंट अफेयर्स दोनों का मिश्रण दिया गया है। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिवर्ष शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। 1 मार्च 2014 को इसे पहली बार मनाना चालू किया गया था। इसकी इस बार की जो थीम थी, ये दो थीम है जो 2022 की है। ऐसे कानून हटा दो जो नुकसान करते हैं, ऐसे कानून का निर्माण करो जो आपको मजबूती प्रदान दे। ऐसे कानून का हटा दीजिए जो नुकसान होते हैं और ऐसे कानून का निर्माण करो जिससे आपको मजबूती दे। विधि के समक्ष समानता संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये आर्टिकल 14 में है। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य में किसी भी नागरिक के साथ जाति और लिंग वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अगर अनुच्छेद 17 की बात करें तो अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में है। अगला क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला गया है? पहले तो समझते हैं ई कचरा क्या होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा होता है, जैसे मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुए, टीवी हुए, जो इलेक्ट्रॉनिक जो पार्ट्स हैं, इनका जो कचरा होता है उसको कहाँ खोला जाएगा? दिल्ली में। और इसको रिसाइकिल करके पूरा पार्ट दोबारा से तैयार किया जाएगा। तो इस बार का वीडियो आपको पूरा देखना है और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर मटेरियल वो कंटेंट डला हुआ है जो पेपर में जिस हिसाब से पेपर बन रहे हैं वो जीएस और ऑल करंट अफेयर्स का पार्ट दोनों का मिश्रण दिया है। रेलवे की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? T49। और कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। सबसे ऊंचा पुल चिनाव नदी पर बना होगा, ये भी जम्मू कश्मीर में है। दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 कौन सी है? तो इसके जो है एक कैवीफेज है, कनाडा में है, इसका यूज किया गया और 18 वर्ष से 60 वर्ष के जो ऊपर हैं उनको जो है उपयोग की अनुमति मिल गई। कोरवैक्स TM भारत की फर्स्ट वैक्सीन है। कौन सी है? फर्स्ट वैक्सीन है जो स्वदेशी है। रिएक्टर बाइंडिंग प्रोटीन ने तैयार किया है, इसकी जो बायोलॉजिकल कंपनी का मुख्यालय है, इसको आपको कमेंट करके बताना है इसका मुख्यालय कहाँ पर दिया गया है। कनाडा की राजधानी कहाँ पर है? ओटावा है। कनाडा के PM कौन है? जस्टिन ट्रूडो हैं। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ओजोन परत के संरक्षण में कौन सा समझौता हुआ था? तो 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का समझौता हुआ था। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समता मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 28 फरवरी 2022 में कौन सी प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो इससे पहले जो सेबी के जो अध्यक्ष थे वो थे अजय त्यागी। कौन थे इससे पहले? कौन थे? अजय त्यागी थे। अब वर्तमान में माधवी पुरी बुच बन गई हैं। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। इसका अध्यादेश जो एक्ट आया था वो 1992 में आया था। इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निर्देशक जो बन गई हैं वो धृति बनर्जी बन गई हैं। इनका मुख्यालय जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। अगला है JNU की पहली महिला वाइस चांसलर जो है कौन बन गई है? शांति श्री धूलीपुरी बन गई हैं। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति जो है वो कर्णम मालेश्वरी को बनाया गया है। NHAI नेशनल हाईवे की पहली महिला अध्यक्ष कौन बना गया है? अलका उपाध्याय बनी हुई है। कनाडा की जो रक्षा मंत्री हैं अनीता आनंद को बनाया गया है। कनाडा की मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इनको पॉइंटों को सारे पॉइंट नोट करके चले, कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, सारे इंपोर्टेंट पॉइंट है। करंट प्लस GS, पहले बता रहे हैं करंट प्लस GS का और मटेरियल डला हुआ है। स्कैम 92 जो मूवीज है जो हर्ष मेहता पर बनी हुई है और ये सेबी के घोटाले से संबंधित है। इस मूवी का नाम है रिस्क है तो इश्क है मूवी है और ये जो है 1992 का बहुत बड़ा घोटाला हुआ था और ये घोटाला जो है शेयर मार्केट से लेके था। उस समय सेबी को बेचने तक का जो है इसमें जो है प्लानिंग हो चुकी थी।
एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और इंडेक्स नंबर में सबसे प्रथम है। अगला है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग KPL 8 का जो आयोजन का सीजन हुआ वो खिताब किसने जीता है? वो दबंग दिल्ली ने जीता है। स्पेन के राफेल नडाल ने ब्रिटेन के कैमरून नूरी को यहां पर हराकर मेक्सिको का ओपन टेनिस टूर्नामेंट का सिंगल वर्ष का पुरुष खिताब अपने नाम किया। सैनिकों को दी जाने वाली एलोकेल अब आम लोगों को मिल सकेगी। दवा थी, इस दवा को जब सर्दी के कारण हाथों में ठंडी के कारण नीले पड़ जाते उस समय इस दवा को दिया जाता है। अगला पॉइंट है, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल ऑपरेशन, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका हेड क्वार्टर काठमांडू नेपाल में। इसमें कुल 8 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? 8। अगला है ब्रिक्स, तो इसका ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इसकी जो है स्थापना जो है जून 2006 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है शंघाई चीन में है। G20 ग्रुप और 20 कंट्रीज़ की है, इसकी स्थापना जो है 26 सितंबर 1999 में हुई थी। पहले भी बता रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सारे पॉइंटों को नोट करें। इसमें GS के साथ ऑल करंट अफेयर्स का मटेरियल डला होगा, पूरा वीडियो देखिए, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ की स्थापना 1975 में हुई थी। इसके सदस्य कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड और USA अमेरिका है। नाटो जो है एक नॉर्थ एटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। चीन सबसे बड़ा चावल का उत्पादक है। सबसे ज़्यादा चावल अगर विश्व में होते हैं तो चीन के पास। लेकिन निर्यात की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ होता है? तो निर्यात सबसे ज़्यादा भारत में हुआ है। अगला है, गणितज्ञ प्रो नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार मिला हुआ है। गणितज्ञ जो है गणित के क्षेत्र में सबसे अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले को रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है। उर्दू में चंद्रभान ख्याल को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है। AII ने लॉन्च किया आयुष स्टार्टअप ऑफ चुनौती। इसका मकसद आयुर्वेद और स्वास्थ्य से जुड़े वैकल्पिक क्षेत्र में इनोवेशन के लिए शुरुआती चरण से ही स्टार्टअप को प्रोत्साहन देना है। अमीरात में 500 करोड़ की लागत से, जो UAE में है, 160 फीट ऊंचा एक हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। अगला पॉइंट है, दुबई में एक भव्य समारोह के म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का उद्घाटन किया गया। इसे दुनिया का सबसे सुंदर इमारत के रूप में जाना जाएगा। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अफसेट जज बनी है। नई नीति के हाइड्रोजन की कीमत 40 से 50% तक घट जाएगी। यूक्रेन से वापस आने वाले छात्रों के लिए जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसका नाम है ऑपरेशन गंगा। और अफगानिस्तान से वापस लौटने वालों के लिए जो चलाया गया था अफगानिस्तान, तो उनके लिए चलाया गया था देवी। अगला पॉइंट है, अरबपतियों की सूची में भारत शीर्ष 3 देशों में शामिल हो गया। सबसे ज़्यादा अगर विश्व अरबपतियों की सूची में है तो भारत में तीसरा नंबर आता है भारत का। अगला पॉइंट है, ICC, पहले तो ICC का नाम आया है, तो ICC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात में आता है दुबई। इसका वर्ल्ड कप जो है भारत ने कितनी बार जीता है? 5वीं बार जीता है। उपविजेता कौन है? इंग्लैंड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल नोट कर ले, फंसेगा 2 स्टार लगा लीजिए, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। भारत के कप्तान जो है अंडर 19 कौन है? यश धूल बने हुए। महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 किसने जीता है? ये चीन ने जीता है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? भारत के महाराष्ट्र में हुआ था। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? नॉर्वे रहा। इसका शुभांकर जो था वो विंग ड्यूवन है। भारत की इस तरफ से जो है आरफ खान गए हुए थे। T20 वर्ल्ड कप UAE में हुआ था और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता रहा था, न्यूजीलैंड इसका उपविजेता रहा था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने SMSE रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये MSSE का मतलब होता है ME का सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग जो है, इसको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने उसकी जो है मंजूरी दी गई है। और सूक्ष्म लघु उद्योग के जो मंत्री हैं वो हैं नारायण राणे। अगला पॉइंट है, लघु उद्योग को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने वाला सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। इसकी स्थापना
90 में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं वो सुब्रमण्यम रमन है। हाल ही में 10,000 व्हाइट लेबल ATM किसके द्वारा स्थापित किए जाएंगे? तो इंडिया फर्स्ट पेमेंट के द्वारा। ये व्हाइट लेबल का नाम आया तो व्हाइट लेबल क्या होता है? कोई भी बैंक का ATM नहीं होता है लेकिन सारे बैंकों में काम करता है, उसको इंडिया फर्स्ट पेमेंट बैंक ने जारी किया। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर का, फरवरी 2022 में किसने मेस्को ओपन का टेनिस टूर्नामेंट पुरुष खिताब का सिंगल बार जीता? तो राफेल नडाल ने जीता। कितने बार जीता है? तो 21 बार, 21 बार जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का पुरुष वर्ग का खिताब राफेल नडाल ने जीता है और 21 बार जीता। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। डेविस कप का खिताब रूस ने जीता है। अभी पेपर में छपा हुआ था, अभी पेपर एक हुआ था जो ICAR के पेपर हो रहा है, उसमें पूछा गया था वो किसको हराकर जीता है? तो क्रोएशिया को हराकर जीता है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में किस राज्य ने अपने पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वा का निधन हो गया? ये कहाँ के थे? उड़ीसा के थे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उड़ीसा के जो CM हैं वो कौन है? नवीन पटनायक हैं। कल्याण सिंह UP के 16वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। ये 1992 में इनका जो है बने हुए थे और इन्हें हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील चंद्रा है। पूछा जाएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान का कौन है? तो सुनील चंद्रा। नरवाला पक्षी अभ्यारण्य उड़ीसा में है और उड़ीसा में कौन सी झील है? चिल्का झील भी है। अगला है 9वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा इमनाती क्या है? चक्रवात है। चक्रवात में जो केंद्र बिंदु में कौन सा दाब होता है? तो निम्न दाब होता है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। कौन सी है? पोर्ट लुइस है। 27 फरवरी 2022 को इंटरनेशनल जूडो फेस्टिवल IJF ने मानव के जो अध्यक्ष हैं उससे इसे हटाया गया है। उसके अध्यक्ष कौन थे? व्लादिमीर पुतिन, जो है रूस के प्रधान जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फीफा ने रूस को विश्व कप से बाहर किया है। ये कहाँ होने वाला था? कतर दोहा में होने वाला था। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिराव फूले हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इनने जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। जुलाई 2021 में किसे कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो ये थावर चंद गहलोत को, क्योंकि मंत्री थे, इन्हें फिर राज्यपाल बना दिया। जितने पॉइंट हैं ये सारे पॉइंट पेपर में आने वाले हैं और ये इससे पहले अभी एक राजस्थान का पेपर हुआ था RSAT, उसमें सारे क्वेश्चन आए हुए वही क्वेश्चन दिए हैं। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। सहकारिता मंत्री का दायित्व किसे सौंपा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। सहकारिता दायित्व सौंपा गया अमित शाह को। भारत में किस संगठन ने एडवांस चेक तकनीक विकसित की थी? तो DRDO ने। भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश से चलाया गया था? तो अफगानिस्तान से। हमने पहले ही पढ़ाया था, देवी शक्ति अफगानिस्तान से वापस लाने के लिए। और दूसरा जो यहाँ का जो पॉइंट था वो था, अगर पूछा जाए ऑपरेशन गंगा, तो वो यूक्रेन से वापस आने के लिए चलाया गया है। अगला क्वेश्चन था, हिंदी भाषा वर्ष 2020 के साहित्य हिंदी अकादमी पुरस्कार किन्हें दिया गया था? तो अनामिका को दिया गया था। और 2021 की अगर बात करें तो दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। 127वां जो संविधान संशोधन विधेयक है वो किससे संबंधित है? तो वो आरक्षण से संबंधित है। आज का वीडियो पूरा देखना, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और डेली इस टाइप के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। करंट अफेयर्स और करंट GK और GS दोनों पार्ट को कंप्लीट करते रहिए।